तो अगर आप 2023 में यूरोप आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो इस टाइम पे क्रोएशिया है, जो अभी रिसेंटली 1 जनवरी को जो है वो शेंजन जोन में एंटर हुआ है। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। क्या यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या आपके लिविंग एक्सपेंस हैं, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया और स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में जो है वो कवर अप किया है और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जाके दिखाया है कि किस तरह आप जो है वो ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको हर पॉइंट की जो है वो क्लियर समझ लग जाएगी। मैं इसको बड़ा प्रिसाइजली जितनी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम हो सकती थी मैंने इस वीडियो में बता दी है, कॉस्ट भी बता दी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोएशिया में आपको आने का फ़ायदा क्या है। देखें 2023 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया जो है वो शेंजन जोन में एंटर हो चुका है। शेंजन जोन का मतलब है यूरोपीय यूनियन के 26 कंट्रीज़, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, जिसमें कोई वीज़ा आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वही नेशनल डी टाइप वीज़ा होगा जो आपका जर्मनी का है, जो आपका स्वीडन का है, जो आपका पोलैंड का है या जो आपका बेल्जियम का है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर आप इसको जर्मनी को सिलेक्ट करते हैं या आप अगर जाते हैं बेल्जियम में जाते हैं, पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्रोएशिया का वीज़ा भी आपको वही सारी फैसिलिटीज़ देता है जो ये कंट्रीज़ में होती हैं। और बिलीव मी, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो एज सच कोई फ़र्क नहीं है। सारा यूरोप आपको एक जैसा लगता है। आपको आंखें बंद करके किसी बंदे को इतने सेट दो ना कि कितने हैं तुम, तो वो ये नहीं जज कर सकता कि मैं पोलैंड में हूँ, मैं जर्मनी में हूँ। तो इस चीज़ को ख्वाब से निकाल दें, ये आपकी फैंटेसीज, जी मैंने जर्मनी जाना है, मैंने इधर जाना है। भाई यूरोप में आपको कहीं पे भी अगर वीज़ा मिलता है, आप शेंजन जोन में आते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में वही फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी कंट्रीज़ में हैं। तो इस चीज़ पे पहली क्लियरिटी होगी कि क्रोएशिया में आपको स्टडी का क्या फ़ायदा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो लो एक्सपेंस है, वीज़ा रेशो हाई है। लो एक्सपेंस से मीन्स कि अगर कोई पाकिस्तानी अगर ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उसका मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो आजकल के यूरो के हिसाब से 10 से 12 लाख आ जाएगा। इसमें उसने ट्यूशन फ़ीस भी सारी पे कर देनी है। अगर यही आप कोई इंडिया से बात कर रहे हैं तो उससे 4 से 5 लाख उसका जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी। तो अब चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप के कैसे इसको हमने कवर अप करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपने जो है वो बैचलर किया हुआ है तो आप मास्टर के लिए आएंगे। इवन आप 10th के बाद भी क्रोएशिया में आ सकते हैं और यहाँ पे स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप इनकी मिनिस्ट्री की ये जो वेबसाइट मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप अपना इंग्लिश इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो है ना इसको सर्च का ऑप्शन बताएं या अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं तो वो यहाँ पे टाइप करें। तो जो भी लिस्ट आ जाएगी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफ़र करती हैं क्रोएशिया में स्टडी प्रोग्राम्स इंग्लिश में। कोई आपको प्रीवियस जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई जाके उसकी लैंग्वेज का कोर्स करना है, आपने डायरेक्ट आपका इंग्लिश में वहाँ पे एडमिशन होना है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं टॉप की, जहाँ पे बगैर आइल्स के आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपने पिछली यूनिवर्सिटी या आपने कॉलेज जो पढ़ा था जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल फ्री जो है वो आपको एडमिशन देती हैं। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओसीजिक है। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके नाम और लिंक्स पेस्ट कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राइजिका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ डब्रोनिक है और इसके अलावा पॉलीटेक्निका डुवा पोला। ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं और बगैर आइल्स के आपको इनका लो फीस स्ट्रक्चर है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डाइवर्स प्रोग्राम्स हैं। ये यहाँ पे आप जो है वो इनको सर्च आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि क्या उनकी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, एडमिशन के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, एडमिशन के हवाले से आपका सर्टिफिकेट्स, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप उसको जो है वो FSC है तो आप उसको IBCC से और मोफा से टेस्ट करवा लें। अगर आप इंडिया से हैं आप उसको एपस्टाइल करवा लें, उसको लीगलाइज करवा लें डॉक्यूमेंट को। पाकिस्तान में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको जो है वो एम्बेसी से अपनी डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन करवानी पड़ती है। अगर आप ने बैचलर किया हुआ है और मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आप अपनी लास्ट डिग्री HEC से और मोफा से टेस्ट करवा लें। इंडिया वाले सेम इसको अपोस्टाइल जो है वो लीगलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये होगी आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। आपका एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए आपके लास्ट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जिसको B2 लेवल बोलते हैं। आपका पासपोर्ट चाहिए रिसेंट, जिसकी एक्सपायरी जो है वो एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स हो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। आपकी वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, यूरोपियन फॉर्मेट में। इसके अलावा आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको FRC बोलते हैं, वो होना चाहिए अगर पाकिस्तान से कोई अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसने बैंक स्टेटमेंट फादर की लगानी है, ब्रदर की लगानी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्रोशिया में वो राउंड अबाउट 5 से 6 हज़ार यूरो की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनफ है, ये शो करने के लिए कि आपके पास लिविंग एक्सपेंस जो है वो सारे पूरे हैं। जो फ़ीस का है वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है क्रोशिया के हवाले से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ का आपको बता दिया, आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए उनका बता दिया। अब फ़ीस की जब हम बात करते हैं तो क्रोशिया में जो फ़ी रेंज है ये बहुत थोड़ी, आप एक ही दफ़ा अपनी सारी फ़ीस जो है वो पूरे कोर्स की, मास्टर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं MBA की बात करता हूं तो इसके लिए 5 से 6 हज़ार यूरो आप एक ही इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर दें, या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसको ऑफ़र करती हैं कि आप 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचने के बाद एनरोलमेंट की तरह, जिस तरह UK का सिस्टम है वहाँ पे, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको सेमेस्टर वाइज भी ले रही हैं, तो ये फ़ीस बहुत कम बनती है, अराउंड अबाउट 1000 यूरो या 1200 यूरो या 800 यूरो। तो ये सबसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर है यूरोप में। अगर हम बात करें तो कंपेरेबली ये पोलैंड की तरह ही है, जहाँ पे भी ऑलरेडी कम जो है वो फ़ीस है। लेकिन क्रोशिया का फ़ायदा ये है कि इसका आपको वीज़े में अभी कंपटीशन कम है, ठीक है। सारी दुनिया उधर दौड़ती है, सारी दुनिया जर्मनी जाती है, सारी दुनिया स्पेन में लगी हुई है, इटली में लगी हुई है, यूरोप में। तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे अभी ये न्यू एंट्री है, तो ये बहुत गोल्डन चांस है, इसको अभी आप मिस ना करें, ये आपके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और अब हम बात करते हैं कि वीज़ा आपने कैसे प्रोसेस करना है। देखें, वीज़े के लिए जो है वो अगर आप के कंट्री में इसकी एम्बेसी है, जैसे इंडिया में क्रोशिया की एम्बेसी है, तो बहुत इजी है, आपने VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और अपॉइंटमेंट के बाद जो नेशनल D टाइप वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो मैंने वो उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर है, उसमें आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है नेशनल D टाइप वीज़ा का। और फिर आप जो है वो वीज़े की फ़ीस है इनकी राउंड अबाउट आई थिंक 100 यूरो तक है, इससे भी कम बनती है। तो ये आपकी ये हर, क्योंकि अभी इन्होंने इसको चेंज किया है तो इस हवाले से वहाँ पे अपडेट होगी कंट्री टू कंट्री का कितनी फ़ीस है। अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से आप क्रोशिया का वीज़ा जो है वो, पाकिस्तान में इसकी अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी अभी नहीं है। आप या तो आप जो है वो UAE से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुवैत से कर सकते हैं, टर्की से कर सकते हैं, आप इसको ईरान से कर सकते हैं। ईरान के लिए मैं अभी आपको शॉर्टकट बता दूं कि आप ईरान का वीज़ा, पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा, ज़ियारत का जिसका वीज़ा बोलते हैं, वो आप अप्लाई कर लें, वो आपको ईज़िली मिल जाता है। 1 मंथ का उसकी वैलिडिटी होती है। आपको जो कॉस्ट आती है 6 से 7 हज़ार आती है, ठीक है। यहाँ से आप VFS के थ्रू अपना अकाउंट बना के अपनी अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो देख सकते हैं कि किस टाइम अवेलेबल है। तो उसकी एक ऑप्शन तो ये है कि अगर ईरान में कोई जानने वाला है या किसी को रिक्वेस्ट कर दें, उसको पैसे भेज के कि ये मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दे, नहीं तो आप वीज़ा लेके जाएं, वहाँ पे जाते ही आप जो है फ़र्स्ट ईरान में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू बुक करवा लें। ईरान के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको आप पे कर सकते हैं, वो आपको जो है ये वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। आपने अपना वीज़ा देना है, वीज़े के अराउंड अबाउट 2 वीक्स के बाद आपका डिसीजन आ जाता है, आप वहीं पे रुके रहें तो आपके पास वीज़ा होगा। ये रूट थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखें, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर आप एफ़र्ट कर लेंगे ये रूट में कि पाकिस्तानियों को जाना पड़ेगा ईरान और फिर वहाँ से, तो आप शेंजन में एंट्री के बहुत ज़बरदस्त आपके पास चांस है। 4-5 साल यहाँ पे रह लें, आपकी जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस, इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। 5 साल आप टैक्स पे कर दें, आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। जहाँ पे मर्ज़ी यूरोप में रहें, जर्मनी आके अपने सिंह फंसा लो, स्पेन फंसा लो, जिथे तुहाडा दिल करता है। यही तो यूरोप की मौज है कि एक जगह नहीं आप टिकते, जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्रोशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है, वेदर बहुत अच्छा है, टूरिस्ट कंट्री है। अपना तुसी उत्थे बर्गर शॉप खोल लो, कोई रेस्टोरेंट खोल लो, इन्ना चलेगा, यकीन करो, तुहाडा कोई उहदा हिसाब नहीं, ठीक है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप मुझे ये नीचे कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई बैक कर दूंगा। तो स्टडी इन क्रोशिया के हवाले से इस वीडियो में सारी डिटेल मैंने बता दी है। थैंक यू।
तो अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें क्रोशिया में, तो बहुत चीप कंट्री है, क्योंकि ये जो भी कंट्रीज़ न्यू यूरो में एंटर हो रही हैं, इन्होंने 1 जनवरी से इसको यूरो जो है वो वहाँ पे करेंसी शुरू कर दी है, ठीक है। तो 700 से 800 यूरो पर मंथ ये बहुत अच्छी लिविंग एक स्टूडेंट की हो सकती है, जिसमें अराउंड अबाउट 300 टू 350 जो है वो उसका रेंट होगा घर का या अपार्टमेंट का, और बाकी उसके खाने के बहुत अच्छे जो है ना वो उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है इतने पैसों में। और अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं तो 10 से 15 यूरो जो है वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं यहाँ पे। वेजेस डिफ़र करती हैं कि आप कौन सी जॉब्स कर रहे हो, तो लेकिन आप अपने लिविंग एक्सपेंस ईज़िली पूरे कर लेते हो।